नमस्कार। तो आज शेयर बाजार में तेजी तो दिखी, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम 6 फरवरी के आंकड़ों के पीछे जो ऑपरेटर का खेल छिपा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कुछ स्टॉक्स को जानबूझकर ऊपर या नीचे किया गया और इसका हमारे निवेश पर क्या असर हो सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाजार में निवेश से जुड़े फैसले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर ही लें। आज हम बाजार को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे की जो कहानी है ना, उससे समझेंगे। उन संकेतों को डिकोड करेंगे जो अक्सर हमारी नज़रों से चूक जाते हैं, ताकि ये पूरा खेल और भी साफ हो सके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 6 फरवरी के बाजार के ऑफिशियल आंकड़ों से। देखते हैं कि दिन भर बाजार का मूड माहौल कैसा रहा। सेंसेक्स में आज एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। ये 266 पॉइंट्स ऊपर जाकर 83,580 पर बंद हुआ। और निफ्टी की बात करें तो उसमें भी 51 पॉइंट्स की तेजी रही और ये 25,694 के लेवल पर क्लोज हुआ। लेकिन क्या बस यही पूरी कहानी है? चलिए थोड़ा और गहराई में देखते हैं। अब यहां देखिए, बाजार की एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ तो मिड कैप इंडेक्स 2.1% ऊपर गया, लेकिन दूसरी ही तरफ स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट आ गई। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि शायद बाजार में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। बाकी आंकड़े जैसे आरबीआई की पॉलिसी और टॉप गेनर्स, वो तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इसी विरोधाभास के साथ चलिए अपने अगले और सबसे जरूरी सेक्शन पर चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं आज के एनालिसिस के सबसे अहम हिस्से पर, वो स्टॉक्स जो ऑपरेटर के रडार पर थे। ऐसा लग रहा है कि आज कई स्टॉक्स में जानबूझकर एक हलचल पैदा की गई। अब जो लिस्ट हम देखने वाले हैं ना, उसे जरा ध्यान से देखिएगा। क्या इनमें से कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में भी है? क्योंकि अगर जवाब हाँ है, तो आज की ये जो अजीब सी हलचल है, उसे समझना आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है। तो पहली कैटेगरी है बुल ट्रैप की। यहां होता क्या है कि स्टॉक्स में तेजी का एक झूठा सिग्नल दिया जाता है ताकि लोग ऊंचे दाम पर खरीद लें और फिर ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। इस लिस्ट में जेएसडब्ल्यू स्टील और पेटीएम जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है बेयर ट्रैप। यहां स्टॉक्स को जानबूझकर गिराया जाता है ताकि लोग डर कर बेच दें और फिर ऑपरेटर नीचे के दाम पर माल उठा सकें। इन्फोसिस और अडानी पावर जैसे स्टॉक्स में आज कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। और तीसरी चाल है स्टॉप लॉस हंटिंग। टेक महिंद्रा और आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक्स में अचानक से एक तेज स्पाइक या गिरावट लाई गई, जिसका एक ही मकसद था, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करवाना ताकि उन्हें गेम से ही बाहर कर दिया जाए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, जब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हों तो उसका शेयर नीचे क्यों गिरता है? यही तो लड़ाई है, फंडामेंटल्स वर्सेस ऑपरेटर का खेल। एक तरफ देखिए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसी कंपनियां हैं जिनकी बैलेंस शीट एकदम तगड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ इनकी प्राइस देखिए, जिसमें आज बिना किसी वजह के गिरावट और वोलेटिलिटी दिखी। ये साफ साफ बताता है कि बाजार हमेशा फंडामेंटल्स के हिसाब से नहीं चलता। और अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। अदानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स पर हमेशा सवाल उठते हैं, उनमें आज एक आर्टिफिशियल उछाल देखा गया। ये ऑपरेटर के खेल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां कीमत का कंपनी की असलियत से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो सवाल ये है कि एक निवेशक या ट्रेडर इन चालों को पहचाने कैसे? चलिए कुछ आसान तरीकों को समझते हैं। देखिए, बुल ट्रैप एक झूठा सिग्नल है, जहां एक बढ़ता हुआ स्टॉक आपको खरीदने के लिए ललचाता है और फिर अचानक गिर जाता है, मतलब खरीदार फंस गए। और बेयर ट्रैप इसका ठीक उल्टा है, जहां एक गिरता हुआ स्टॉक बेचने वालों को फंसाने के बाद रिकवर कर जाता है। फेक ब्रेकआउट में क्या होता है, स्टॉक एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता हुआ दिखता है, लेकिन फिर फुस होकर वापस नीचे आ जाता है। और स्टॉप लॉस हंटिंग, जैसा हमने पहले बात की, कीमतों में एक अचानक स्पाइक या डिप है जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रिगर करने के लिए बनाया जाता है। इन पैटर्न्स के अलावा कुछ और सुरागों पर भी नजर रखनी चाहिए, जैसे कि वॉल्यूम में अचानक कोई बड़ा स्पाइक आ जाए, आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में चला जाए, या फिर एमएससीडी क्रॉसओवर कुछ कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहा हो। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के आधार पर आइए अब ये देखते हैं कि कल यानी 7 फरवरी के लिए बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है? देखिए, ऑटो और मेटल स्टॉक्स पर दबाव बना रह सकता है, जबकि बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर से कुछ सहारा मिल सकता है।
मिड कैप और स्मॉल कैप में जो करेक्शन चल रहा है वो शायद जारी रहे। इसलिए खास तौर पर आईटी और ऑटो सेक्टर के ट्रेडर्स को थोड़ा संभल कर रहना होगा। आज के इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा सबक यही है कि ऑपरेटर्स पैनिक सेलिंग करवाने के लिए मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को भी नीचे गिरा सकते हैं। इसलिए सिर्फ प्राइस देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब असली सवाल ये है, आज जो कुछ भी हमने सीखा उसके बाद क्या ऑपरेटर की अगली चाल के लिए हम सब तैयार हैं? तो दोस्तों, ये था 6 फरवरी के बाजार का हमारा डिटेल्ड एनालिसिस। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो इस कोशिश को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले एनालिसिस में। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित निवेश करें।